इस एपिसोड की शुरुआत में हमें रॉयल फैमिली को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी यही सोच रही होती है कि हमें मीटियर फैमिली की मदद करनी चाहिए या नहीं। और वहीं पे शावेन भी अब आ चुका है। वो अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे खड़ी हुई एक लड़की, जो कि उसकी ग्रैंड डॉटर लगती है, वो उन्हें ये सजेस्ट करती है कि हमें मीटियर फैमिली की मदद करनी चाहिए, क्योंकि ना मदद करने से अच्छा है कि हम लेट भी जाएं पर उन लोगों की मदद करें। ये बात सुन के उसका जो ग्रैंडफादर होता है वो उसे जाने के लिए हाँ कह देता है और उसे ये भी बताता है कि शावेन अब पावरफुल हो गया है, तुम उसके जितना ज़्यादा क्लोज रह सकते उतना रहने की कोशिश करना, वो आने वाले समय का एक पावरफुल फिगर जरूर बनेगा। दूसरी तरफ अब हमें शावेन की पूरी टीम को दिखाया जाता है। इस तरह की बड़ी सी टीम को देख के हाई बोदोंग यानी कि आइस एम्परर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और वो शावेन से पूछते हैं कि शावेन, ये लोग हमारी ही तो साइड पे है ना। जिसके ऊपर शावेन कहता है हाँ, ये लोग हमारी ही साइड है, जो कि यूनलैंड सेक्ट से बदला लेने में हमारी मदद करेंगे। दूसरी तरफ यूनलैंड सेक्ट के लोग जो होते हैं वो शावेन को पीछे हटने के लिए कहते हैं, पर शावेन पीछे नहीं हटता और वो अपने लोगों को उनके ऊपर अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। उसकी ये बात सुन के सभी लोग यूनलैंड सेक्ट के एल्डर्स के ऊपर अटैक करना एक एक करके शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ वो एल्डर कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुम ये करके जिंदा बच के जा सकते हो। और ये चीज़ कहने के बाद वो एल्डर्स अपने डिसिपल्स को ऑर्डर दे देते हैं कि हम यूनलैंड सेक्ट के लोग यहाँ पे इसलिए नहीं आए हैं कि हम लोग तुमसे पिट के जाएं, हम लोग यहाँ पे इस पूरी फैमिली को ख़त्म करने और शाओ फैमिली को लेने के लिए आए हैं। तो डिसिपल्स तुम लोगों को ऐसा ही करना है। इस तरह की बात सुन के वो सारे डिसिपल्स अपने फ्लाइंग बीस्ट पे बैठ के उस फैमिली के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब शावेन जो होता है ये सब होता हुआ देख लेता है और उन लोगों को बचाने के लिए चला जाता है। ये देख के वो दोनों एल्डर शावेन के पीछे जाते तो हैं, पर हाई बोदोंग उन्हें बीच में आके रोक लेता है। दूसरी तरफ शावेन एक एक करके उन सभी को मारने लगता है और याफई के ऊपर जो अटैक होने वाला होता है वो बीच में आके उस अटैक को भी रोक देता है और एक ही बार में उन लोगों को ख़त्म कर देता है। अब शाओदिंग भी मदद करने लगता है। दूसरी तरफ याफई जो होती है शावेन को अपने इतना क्लोज देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। दूसरी तरफ शावेन भी उसी की तरफ देखने लगता है, पर याफई उसके भाई की तरफ इशारा करती है। और वहीं दूसरी तरफ शावेन जो होता है अपने ब्रदर को देख लेता है। वो उसके पास जाता और पूछता है कि आखिरकार उसके पैर के साथ क्या हुआ, जिस पे उसका ब्रदर बताता है कि उसके पैर के ऊपर पैरालाइज पॉइजन आ गया था, पर वो बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ उनका ब्रदर अपने सेकंड ब्रदर को इतना ज़्यादा कल्टीवेशन में आगे देख के पूछता है कि आखिरकार उसने ये सब कैसे किया, जिस पे सेकंड ब्रदर शावेन के ऊपर सारा का सारा फेवर डाल देते हैं कि उसी की ही मदद से वो इतना ज़्यादा कल्टीवेशन में आगे बढ़ पाया है। अगर शावेन नहीं होता तब पता नहीं वो भी किस लेवल पे होता। अब शावेन को लगने लगता है कि सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस तो मेरे ब्रदर्स ने ही किया है और इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी होता है, क्योंकि उन लोगों की वजह से उसकी फैमिली ख़त्म हो गई है और वो अब यूनलैंड क्लैन से बदला लेने के लिए जाने लगता है। और फिर अब हमें दिखाया जाता है शावेन जो होता है वो अपनी मिक्स फायर को अलग कर देता है। उसके मिक्स फायर को अलग करते ही उसके सामने फॉलन हार्ट फ्लेम जो होती है वो अलग हो जाती है। अब जो शावेन जो होता है फॉलन हार्ट फ्लेम का इस्तेमाल करके उन सभी लोगों को मारने की प्लानिंग कर लेता है और फॉलन हार्ट फ्लेम की रेंज को बढ़ा देता है। जैसे जैसे उस फ्लेम की रेंज के अंदर यूनलैंड सेक्ट के लोग आ रहे होते हैं वो एक एक करके मिट्टी में नस्तनाबूद हो जा रहे होते हैं। वो लोग अब ये देख के भागने लगते हैं, पर तभी याफई और उसका ब्रदर शाओदिंग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं कि इस तरह की पावर शावेन उन करता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा औसम है। वहीं दूसरी तरफ वो लोग काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए होते हैं। वो भाग के अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। बाहर खड़े हुए लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं कि आखिरकार ये क्या चीज़ है, और वो भी उससे भागने की कोशिश करते हैं। वो लोग उस इनर कोर्टयार्ड से बाहर तो आ जाते हैं, पर वहाँ पे रॉयल फैमिली की प्रिंसेस खड़ी हुई होती है अपने गार्ड्स के साथ और वो उन्हें सरेंडर करने के लिए कह देती है। वो डिसिपल्स उनके सामने सरेंडर कर देते हैं। दूसरी तरफ जो प्रिंसेस होती है वो शावेन की तरफ देखती है कि जिसने ये खेल थोड़ी ही देर में ख़त्म कर दिया होता है। वो उसके पास जाती है और उसे ग्रीट करती है या फिर बताती है कि ये रॉयल फैमिली की प्रिंसेस है। वहीं पे रॉयल फैमिली की प्रिंसेस उसे कहती है कि मुझे थोड़ी देरी हो गई थी ट्रूप्स को इकट्ठा करने में, पर मैं सही समय पे यहाँ पे आ गई हूँ। पर तभी आसमान के अंदर बिजली कड़कने लगती है। बिजली को कड़कता हुआ देख के शावेन जो होता है उसे पता लग जाता है कि उसे हाई बोदोंग की ज़रूरत है और वो उन सभी से माफ़ी मांगते हुए उस जगह से चला जाता है आइस एम्परर की मदद करने के लिए। दूसरी तरफ हमें आइस एम्परर को दिखाया जाता है जो कि 2 दा हुआंग लेवल के लोगों से फाइट कर रहा होता है, पर उसे उनसे फाइट करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही होती है
क्योंकि एक तो वो उसके लेवल के बराबर के ही हैं और साथ में उनकी जो नंबर्स हैं वो भी उससे ज़्यादा हैं। पर तब भी वो उन लोगों से बराबरी की फाइट करने की कोशिश करता है, पर उन लोगों की स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है। इसी वजह से वो हाइबोडोंग के अटैक से कई बार बच जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हाइबोडोंग उनमें से एक के पंच भी मारता है, पर वो दूसरे की स्वॉर्ड से भी बच जाता है। वो उसके उस स्वॉर्ड के अटैक को रोकने की अपनी पूरी कोशिश करता है, पर उसे नहीं पता होता है कि वो एक एल्डर के स्वॉर्ड के अटैक को रोकने की तो कोशिश कर रहा है, पर तभी उसके पीछे से एक और जो कि दूसरा एल्डर है द हुआंग लेवल का, वो भी उसके पीछे आ जाता है। पर तभी वहाँ पे एंट्री होती है शा वेन की, जो कि आते ही उस एल्डर को वहाँ से दूर कर देता है और वो हाइबोडोंग से कहता है कि आइस एम्परर, तुम एक जने से लड़ो, दूसरे से मैं लड़ता हूँ। ये कहने के बाद उन दोनों का रास्ता अलग हो जाता है और वो ऐसे ही करते हुए दोनों दा हुआंग लेवल के एल्डर से फाइट करने लगते हैं। बाकी के एल्डर्स भी अपनी जान बचा के भागने की कोशिश करने लगते हैं, पर हमें दिखाया जाता है एक एल्डर को जिसे कि शा वेन की टीम के एक मेंबर ने आसमान में हाथों से डरा दिया होता है। उसके डरने के कारण से वो पीछे एक जने के लॉक में फंस जाता है और आसमान में ही मारा जाता है। अब हमें दिखाया जाता है दा हुआंग के एल्डर को, जो कि अपने सामने यूनलैंड सेक्ट के एक एल्डर को आता हुआ देख के उसे पकड़ के शा वेन की तरफ फेंक देता है। शा वेन अपने स्वॉर्ड की मदद से उस एल्डर को वहीं पे नष्ट कर देता है। अब उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है यूनलैंड सेक्ट के लोगों के ऊपर, क्योंकि उन लोगों की वजह से उसकी पूरी फैमिली का अब ये जो हाल है उन्हीं की वजह से है। और वो एक एक करके एक ही बार में काफ़ी सारे एल्डर्स को मार देता है। आसमान से बारिश की जगह एल्डर्स की बारिश होने लगती है। अब हमें दिखाया जाता है जो हाइबोडोंग जो होता है अपने आइस सार्पेंट्स की मदद से वो दो एल्डर्स को कैद कर लेता है, जो कि दा हुआंग लेवल के होते हैं। वो लोग बचने के लिए वहाँ पे एक शील्ड का निर्माण करने लगते हैं, जिससे कि वो इन आइस सरपेंट से बच सके। पर दूसरी तरफ हाइबोडोंग जो होता है अपने आइस सरपेंट्स के अंदर ज़्यादा पावर डालने लगता है, जिससे कि उस शील्ड को ब्लॉक कर सके। पर दूसरी तरफ अब हमें शा वेन को दिखाया जाता है, जो कि आइस सरपेंट्स के बीच में से होता हुआ काफ़ी तेज स्पीड से आता है और अपने स्वॉर्ड की मदद से वो आइस सरपेंट के बीच में से होते हुए उस शील्ड को पूरे तरीके से नष्ट कर देता है। हाइबोडोंग भी हैरान था कि शा वेन इतना ज़्यादा पावरफुल और इतना ज़्यादा खतरनाक हो गया है कि उसने उस शील्ड को एक ही अटैक में काट दिया। वहीं दूसरी तरफ शा वेन के दोस्त भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं कि शा वेन का गुस्सा अब तो दूसरे ही पारे पर है। नीचे खड़े हुए लोग भी ये फाइट देख रहे होते हैं। अब हमें दिखाते हैं कि वो दोनों एल्डर्स जो काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए होते हैं, उनके ऊपर शा वेन जो होता है अपनी स्वॉर्ड से एक एल्डर के ऊपर इतने अटैक करता है कि वो एल्डर दूर ही जाके गिरता है। शा वेन जो होता है दूसरे एल्डर के ऊपर भी अटैक करता है। वो एल्डर दूर तो चला जाता है, पर शा वेन अपनी पावर की मदद से उसे उसी जगह पे रोक लेता है और उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड से एक आखिरी अटैक करता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा होता है। शा वेन जो होता है उसके अंदर अपनी मिक्स फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। वो एल्डर ज़मीन पे जाके गिरता है और धुआं छा जाता है। शा वेन अपनी पावर को पानी की तरह रिलीज करता है और यूनियन को भी पता चल जाता है कि एक पावरफुल बीइंग उनके एम्पायर में आ चुका है। दूसरी तरफ यूनलैंड सेक्ट के अंदर यूनशान के सामने एक एल्डर आता है एक बुरी खबर लेके, जहाँ पे काफी सारे लाइफ टैबलेट रखे हुए थे जो कि उन्हीं के एल्डर्स के होते हैं। वहाँ पे दा हुआंग के लेवल के एल्डर्स भी मारे जाते हैं। ये देख के वो एल्डर घबराते हुए कहता है कि हमारे इतने सारे एल्डर्स मारे गए जो भी अटैक करने के लिए गए थे, आखिरकार वो कौन है जो कि हमारे एल्डर्स को मार रहा है? हमारे एल्डर्स इतने ज्यादा कमजोर भी नहीं थे। दूसरी तरफ बाकी के एल्डर्स भी हैरान होते हैं कि आखिरकार ये कौन है, पर तभी यूनशान के मुंह से शा वेन शब्द निकलता है। ये सुन के एल्डर्स कहते हैं, पर शा वेन इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? अगर वो यहाँ पे आया है तब उसे छिपके रहना चाहिए। जिसके ऊपर वो यूनशान कहता है कि अब हमारा सेक्ट बंद होने वाला है, कोई भी आदमी जो कि अनजान हो तुम उसे उसी समय मार देना। ये कह के वो अपना ऑर्डर उन्हें पास कर देता है। यूनशान अपनी जगह से उठ के चलने लगता है। तभी हॉल ऑफ सोल का एक मास्टर उसके पीछे आता है और कहता है कि शा वेन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था वो ब्लैक होल डोमेन में, और तुम उसे कमज़ोर समझ रहे हो। वो यहाँ पे आ चुका है, तुम उससे कैसे बदला लोगे? जिसके ऊपर वो बताता है कि मैं उसे इतना ज़्यादा तड़पाऊंगा कि वो ये याद रखेगा। वो मास्टर कहता है कि उसके पास मेडिसिन किंग की सोल है, तुम उसे मुझे लौटा देना।
ये बात सुन के वो कहता है मैं उसके डेंटियान को नष्ट करके मैं मेडिसिन किंग की सोल को तुम्हें दे दूंगा। ये बात जान के वो मास्टर काफी ज्यादा खुश होता है और युनशन की तारीफ भी कहता है। दूसरी तरफ यूनलैंड सेक्ट के एल्डर मारे जाते हैं। हाइबोडोंग भी खुश होता है। दूसरी तरफ बाकी के लोग भी खुश होते हैं कि आखिरकार वो जीत गए। शावेन जो होता है वो हाइबोडोंग के पास आके उसे शुक्रिया कहता है कि उसने 3 साल तक उसकी फैमिली की रखवाली की है। वो इस तरह के उपकार को नहीं चुका सकता है, पर उसके वादे के मुताबिक उसने जो भी वादा किया था वो उसी वादे के अनुसार उसके लिए एक पिल भी लेके आया। ये बात जान के हाइबोडोंग हैरान होता है और कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो। दूसरी तरफ शावेन उसे वो पिल दिखाता है जिसकी मदद से हाइबोडोंग की पीक लेवल की स्ट्रेंथ वापस आ सकती है। हाइबोडोंग हैरानी से कहता है कि अभी तक तुम्हें इस पिल के बारे में याद था, मैं ये जान के काफी ज्यादा खुश हूँ। दूसरी तरफ हमें अगले दिन की किरण को उगते हुए दिखाया जाता है जिसे हर एक आदमी देख रहा होता है।